हेलो दोस्तों, मैं आराधना आज आप सभी को के लिए एक बहुत ही प्यारी हिंदी कहानी लेके आई हूँ जो कि हमारे दादा दादी किसी ज़माने में सुनाया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा एक बार अपने राज्य में घूमने निकले। वे अपनी प्रजा से मिलकर उसका हालचाल पूछ रहे थे। अपनी राजधानी से काफ़ी दूर एक शहर में उन्होंने एक अजीब बात सुनी। किसी ने उन्हें बताया कि यहाँ एक युवक रहता था जो कि बहुत भाग्यशाली है। उसके बारे में एक और अजीबोगरीब बात सुनी राजा ने। लोग कहते थे कि जब उस युवक का जन्म हुआ था तब उसने कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक चांदी का एक सिक्का था। सबने राजा को बताया कि इसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उनके अनोखे बेटे के जन्म के बाद उन्हें सारे सुख और आराम मिल गए। इस युवक का नाम था सुंदर। तो दोस्तों जो है आगे चलिए, अब मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि आगे इसके आगे क्या हुआ। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी ये पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो भी नया है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे की कहानी। ये सब बातें सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। एक बात जिसने राजा को चिंता में डाल दिया वह यह था कि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होकर इस युवक का विवाह अपने राज्य की राजकुमारी से होगा। राजा ऐसे ही किसी से भी तो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते थे, इसलिए वे सुंदर से मिलने उसके घर गए। उन्होंने सुंदर से कहा कि वे किसी भी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने सुंदर को आज्ञा दी कि वह तुरंत उनका राज्य छोड़कर दूर चला जाए। राजा सुंदर से बोले, यह पत्र लेकर हमारी राजधानी जाओ, वहाँ रानी माँ को पत्र दे देना और उसके बाद वे जहाँ जाने को कहे तुम वहाँ चले जाना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि सुंदर जाने के बाद क्या करता है और उसको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सुंदर अपने राजा की बात मानकर तुरंत उनकी राजधानी की ओर चल दिया। रास्ता बहुत ही लंबा था। चलते चलते रात हो गई तो सुंदर ने सोचा कि कहीं रुक कर रात बिताई जाए। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना सा घर है। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक अजनबी बाहर आया। सुंदर ने उससे पूछा, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? अजनबी ने उसे इजाज़त दे दी। तो इस घर में कुछ डाकू रहते थे। जो व्यक्ति बाहर आया था वह असल से में डाकुओं का सरदार था। तो यही होती है दोस्तों किस्मत। और देखिए अब आगे सुंदर को क्या क्या मतलब कि उसके साथ होता है। तो डाकू उसका साथ देते हैं कि उसको लूटते हैं। तो आगे की कहानी में चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आगे की कहानी में सुंदर के साथ क्या होता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। और आप लोग अगर मुझे प्यार देंगे तो मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, सुनते हैं कि क्या हुआ सुंदर के साथ। तो जब सुंदर मतलब वहाँ जब गया घर के अंदर, तो रात को जब सुंदर सो गया तो डाकुओं ने सोचा कि उसका सामान लूट लिया जाए। जब वे इसके थैले की तलाशी ले रहे थे उन्हें राजा का पत्र मिला। डाकुओं ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, पत्र लाने वाले इस युवक को तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। डाकुओं ने देखा कि सुंदर एक अच्छा लड़का है। राजा का आदेश पढ़कर उनका भी मन दुखी हो गया। सुंदर को नुकसान पहुंचाने की जगह उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। यही होता है किस्मत और भाग्य। अगर हमारे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा होता है दोस्तों, तो मतलब कि हम सभी जो है मतलब हमारे साथ है बड़े से बड़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं तो उसका भी निवारण हो ही जाता है। तो वही चीज़ जो है हमारे सुंदर के साथ हुआ। तो सुंदर का देखिए, अब डाकू सुंदर के साथ डाकू क्या करते हैं। तो चलिए आगे की कहानी हम जानते हैं। डाकुओं का सरदार किसी की भी लिखावट की नकल कर सकता था। उसने राजा की लिखावट में एक और पत्र लिखा। उसमें डाकू ने लिखा था, पत्र लाने वाले इस युवक का विवाह तुरंत राजकुमारी से कर दिया जाए। उन डाकुओं ने इस नए पत्र को ठीक उसी तरह सुंदर के थैले में रख दिया जैसे कि वह पहले रखा हुआ था।
तो सुंदर यह पत्र लेकर राजधानी पहुंचा। जब सुंदर उठ गया तो पत्र लेकर राजधानी चला गया और वहाँ राजा की आज्ञा के अनुसार उसका विवाह तुरंत राजकुमारी से कर दिया गया। तो दोस्तों जो डाकू ने मतलब कि पत्र मतलब कि उलट पलट के फिर से लिख दिए थे और मतलब राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए डाकुओं ने पत्र में लिख दिया था, तो पत्र पढ़ के मतलब कि राजकुमारी की शादी सुंदर के साथ करा दी गई। यही होती है किस्मत। तो आगे अब चलिए देखते हैं क्या होता है। जब राजा अपनी राजधानी वापस पहुंचे तो ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। उन्हें भी मानना पड़ा कि सुंदर सच में भाग्यशाली है। उन्होंने सुंदर को अपने एक राज्य का राजा बना दिया। इस तरह गरीब सुंदर राजा सुंदर बन गया। तो दोस्तों ये हमारी कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे ही प्यारे से किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।